दोस्तों आज हम लोग हमारा जो सीरीज का हमारा सेकेंड वीडियो है मार्केटिंग सीरीज का, ये हमारा मार्केटिंग सीरीज का हमने शुरू किया। ये हमारा एपिसोड नंबर कह सकते हैं कि ये सेकेंड है। हमने इससे पहले प्रोडक्ट को करवाया था। प्रोडक्ट आज हमारा है मार्केटिंग का, जो हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट का है, हमारा जो वेरिएबल एंड कंपोनेंट्स, जो उसके फैक्टर्स जो अफेक्टिंग होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, स्पेशली मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा देखिए मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। स्पेशली मार्केटिंग हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा सराउंडिंग होता है। मार्केटिंग हमारा जो होता है आपका, ये बेसिकली आपका जो सराउंडिंग होता है, आपके चारों तरफ जो चीज़ें वर्क करती हैं, वो आपका क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर होते हैं, जो हमको इम्पैक्ट डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे, हमारे मार्केटिंग टैक्टिक पे, वो सारी चीज़ें क्या कहती हैं, हमारी मार्केटिंग इन्वायरमेंट होती हैं। हम लोग देखेंगे कि अ कंपनी मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एवरी एलिमेंट दैट में अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट विद इट्स कस्टमर। अब जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी एलिमेंट्स आएंगे जो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, या जो भी चीज़ें अफेक्ट डालती हैं, वो हमारा क्या होता है, ये मार्केटिंग हमारा जो है इन्वायरमेंट होता है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं और ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। दिस कैन इंक्लूड इंटरनल एलिमेंट्स सच एज रिसोर्सेज, इक्विपमेंट एंड कंपनीज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, इसके कुछ इंटरनल एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी होते हैं। इंटरनल एलिमेंट्स में आपके वो एलिमेंट्स आते हैं जो कंपनी के अंदर होती हैं, किसी इन्वायरमेंट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर काम करती हैं, वो आपका इंटरनल होता है। और एक्सटर्नल होता है बेसिकली आपका जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो चीज़ें लाइक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई, या कोई ऐसे लॉज, जैसे जीएसटी आ गया, तो जीएसटी क्या होता है, ये सारे बिजनेस पे सेम इम्पैक्ट डालेगा। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ये आपके जो एक्सटर्नल जो कंडीशन होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। बेसिकली ये आपके कोई भी ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए, या फिर कोई ऐसे लीगल इन्वायरमेंट हो गया आपका, कह सकते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो इम्पैक्ट डालती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये क्या होता है, आपका बेसिकली इन्वायरमेंट होता है जो इंटरनली एंड एक्सटर्नली आपको इम्पैक्ट डालता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सम बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब इसके देखिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अगर अच्छे से हम स्टडी करते हैं। क्योंकि देखिए मार्केटिंग हमारा इन्वायरमेंट कहते हैं ना कि बहुत इम्पैक्ट डालता है। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट होता है। हमारे पॉजिटिव, हमारे नेगेटिव, हमारे ग्रोथ, सारी चीज़ों में हमारे इन्वायरमेंट का ही एक बड़ा फैक्टर काम करता है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक इन्वायरमेंट है मार्केटिंग, वो मार्केट पे क्या करता है, हमारा इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे स्ट्रेटजी पे इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे देखें हम लोग, असिस्टिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज, कॉम्पिटिटर्स एंड द मार्केट। अगर हम मार्केट का अगर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर मार्केट के इन्वायरमेंट को हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो हमें क्या है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को भी समझने में आसानी होती है। आइडेंटिफाइंग योर करेंट पोटेंशियल, हम अपने करेंट पोटेंशियल को, कि हम कितना ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कितने आगे ले जा सकते हैं। हेल्पिंग यू डिटरमिन योर फ्यूचर मार्केटिंग प्लान्स, आप मार्केटिंग प्लान्स भी बना सकते हैं फ्यूचर के लिए। एडिंग यू इन असेसिंग करेंट ट्रेंड्स, नए नए जो ट्रेंड्स आते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉलो करके चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब देखिए हमारे दो टाइप्स के मार्केटिंग होते हैं इन्वायरमेंट बेसिकली। एक हमारा इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है और एक हमारा होता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा माइक्रो होता है और एक हमारा मैक्रो होता है। ओके अब माइक्रो इन्वायरमेंट जो होता है, अब ये जो इंटरनल होता है ये हमारे पूरे कंट्रोल में होता है कि हमें देखिए कौन सी रिसोर्सेज लानी है, हमारे कंपनी के फिनांस सिस्टम क्या होने चाहिए, हम कैसे प्रोसेस यूज करेंगे कंपनी के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे टास्क को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कंपनी के जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट टीम वगैरह कैसे काम करेंगी, ये आपके कंट्रोल में होता है। बेसिकली ये कंट्रोलेबल होता है। और ये आपका जो एक्सटर्नल होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है बेसिकली। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइक्रो। अब इसमें माइक्रो क्या होता है, एक्सटर्नल का पार्ट पहला हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट। एन एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट कवर्स द रिलेशनशिप आउटसाइड द कंपनी। कंपनी जो है आउटसाइडर से कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रख रही है। अ कंपनी एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट में इंक्लूड कस्टमर, सप्लायर्स और अदर्स आउटसाइड एजेंसीज। अब हमारे कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हमारे सप्लायर्स के साथ कैसा रिलेशन है,
आउटसाइडर्स के साथ हम कैसे रिलेशनशिप रख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। बेसिकली ये थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल का मैक्रो पार्ट होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बेसिकली ये इसको हम कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल होता है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे द टर्म मैक्रो इन्वायरमेंट रिफर्स टू द मार्केट और फील्ड इन विच अ कंपनी परफॉर्म। अब जिस फील्ड में कंपनी परफॉर्म कर रही है, जिस इन्वायरमेंट में कंपनी परफॉर्म कर रही है, वाइल मैक्रो फैक्टर में अफेक्ट द इंटायर इंडस्ट्री, ये पूरे इंटायर इंडस्ट्री को क्या करती है, अफेक्ट डालती है। दे रेयरली हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ स्पेसिफिक कंपनी, ये स्पेशली किसी स्पेसिफिक कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। ये जो गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं, लॉज आते हैं, हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें सारी कंपनीज पे क्या कर सकती हैं, मे बी बराबर का इम्पैक्ट ही डालती हैं। ओके, सो हम लोग देखेंगे आगे हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट है और हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है ये देखेंगे। इसको हम एक्सटर्नल एंड जो इंटरनल फोर्सेस भी कह सकते हैं और इसी को हम कंट्रोलेबल भी कहते हैं और अनकंट्रोलेबल भी बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे। पहला हमारा इंटरनल हमने पढ़ा, ये 5M से डिनोट कर देते हैं इसको, कि मेन हो गया, मिनट्स हो गया, मटेरियल्स हो गए, मशीन हो गई और मनी हो गया। ये चीज़ें तो हम लोग जानते हैं जो कंपनी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बिना इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं किया जा सकता है। इवन कोई बिजनेस हम स्टैंड भी नहीं कर सकते विदाउट मेन रिसोर्सेज के, विदाउट मिनट्स के, विदाउट मटेरियल्स के, विदाउट मशीन एंड मनी। ये हमारा इंटरनल पार्ट होता है और इस पर हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारा आ जाता है कस्टमर, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स हमारे आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाएंगे, शेयर होल्डर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। अब इसमें देखिए माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारा क्या होगा, ये हमको कॉस्मिक से हम इसको पढ़ सकते हैं। कस्टमर इसको ऑर्गेनाइजेशन, एस से हमारा हो जाएगा सप्लायर, एम से हमारा मार्केट, एम से आई से मार्केटिंग इंटरमीडियरीज एंड सी से हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर्स हो जाएगा। तो हम लोग एक निमोनिक के फॉर्म में कॉस्मिक से ही इसको याद रखिएगा, माइक्रो का पार्ट, और मैक्रो का पार्ट हम लोग पेस्टल से याद रखेंगे। हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, लीगल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, ये हमारा सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया एंड इन्वायरमेंटल एंड लीगल। ये हमारा जो है ये मार्केटिंग का हमारा मैक्रो का पार्ट होता है। ओके, सो देखिए अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक्सटर्नल को वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा स्टडी करना। अब इसमें देखिए हमारा कॉस्मिक हमने पढ़ा, माइक्रो का पार्ट है और मैक्रो का पार्ट हमारा पेस्टल है। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर देते हैं। तो कॉस्मिक में हमारा पहला कंपनी हो जाएगा, फिर ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से हमारे सप्लायर हो जाएंगे, एम आई से हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो जाएगा, फिर हमारा कस्टमर आ जाएगा, इसमें सी से कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो कॉस्मिक से इतनी चीज़ें अगर हम याद रख लेंगे तो हमारे लिए आगे भी क्या होगा, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है चीज़ें। अब हमारा यहाँ पे देखेंगे पेस्टल। अब पेस्टल का भी पार्ट हमारा डेमोग्राफी। अब यहाँ पे हमने इससे पहले मैंने डिस्कस किया आपको कि पॉलिटिकल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया और सोशल, टेक्नोलॉजिकल और ये इन्वायरमेंटल एंड लीगल हो गया है। लेकिन इसमें डेमोग्राफी भी ऐड होती है, इकोनॉमी भी ऐड होती है, आपके नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। ये इससे आप अगर इसको याद रखते हैं तो अगर बाकी अगर ये इसमें अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो पेस्टल एंड कॉस्मिक है इससे हम लोग चीज़ें क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारे जो माइक्रो इन्वायरमेंट के 6 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसमें देखिए माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। इससे हमारे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि माइक्रो एलिमेंट्स हमारे बिजनेस से क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। लर्निंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट कैन हेल्प अ कंपनी डिसाइड हाउ टू हैंडल कन्फ्लिक्ट। अब कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आएगी तो उसको कैसे हम लोग क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सके। रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखा जाए विथ एक्सटर्नल पार्टनर्स एंड कंज्यूमर्स, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ कैसे रिश्ते मेंटेन किया जाए, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए पहला हमारा होता है सप्लायर। सप्लायर हमारा वही होता है जो रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है। ओके, अब इसके साथ भी हमारा क्या है, रिलेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सेलर होता है, जो हमारे कंपनी के साथ जुड़ा होता है, हमारे प्रोडक्ट्स को और क्या है डायरेक्टली कंज्यूमर तक, रिसेलर तक या बाकी लोगों तक, हमारा जो रिटेलर्स वगैरह तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं।
पार्टनर्स वो होते हैं जो कंपनी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, वो हमारे पार्टनर होते हैं। ओके, सो हमारा फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कस्टमर्स हो जाएंगे। कस्टमर आपके वही होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को लगातार खरीदते हैं, वो आपके कस्टमर हो जाएंगे। कॉम्पिटिटर्स जो आपके तरह सेम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और मार्केट में आपके साथ क्या करते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पब्लिक, जो आम पब्लिक होती है हमारी सोसाइटी में रहने वाली, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके देखिए हम लोग 7 एलिमेंट्स हैं आप माइक्रो इन्वायरमेंट के, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेस्टल हमारा जो है, पेस्टल हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट का, माइक्रो इन्वायरमेंट का जो मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इसको पार्ट कह सकते हैं। अब इसमें देखिए पहला हमारा आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। अब डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हमारा होता है, बेसिकली हमारा क्या होता है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हम अपने मार्केट में पॉपुलेशंस की स्टडी करते हैं। दैट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट फॉर अ कंपनी कॉम्पेसेस द people who are part of a specific market. This environment include the size and density of particular population. अब इसमें क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर को पॉपुलेशन में अपने कस्टमर को क्या करते हैं, एक सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, उनको टारगेट करते हैं और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा इंक्लूड हो जाता है कि कस्टमर की बाइंग हैबिट्स क्या है। Company economic environment refers to the factor that influence consumers' buying habits and the company's performance. अब हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं कि कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी बाइंग हैबिट्स कैसी है, जो हमारे कंज्यूमर्स है सॉरी, उनको चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग कैसे ली जाए, क्रेडिट को कैसे अवेल किया जाए, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं उनको समझने की कोशिश किया जाए, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है, शिफ्ट इन द ग्लोबल इकॉनमी में कैसे शिफ्ट आ रही है, सेम उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस के जो हमारी प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज वगैरह है, चेंज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब बेसिकली नेचुरल इन्वायरमेंट आपका डिपेंड करता है आपका लोकेशन कैसा है, हम बिजनेस ऑपरेट कहाँ पे कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या वहाँ पे अवेलेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पैक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल्स में क्या है, देखिए शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ रॉ मटेरियल नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। फ्लक्चुएशन इन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, अ चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज, चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही अफेक्ट करते हैं, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालती हैं। अगर आपको टाइम से अगर रॉ मटेरियल्स ना प्रोवाइड हो तो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कॉस्ट आपका ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने में, अगर आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं आपकी एयर क्वालिटी नहीं अच्छी है तो एम्प्लॉयज़ को बीमार होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर कोई ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो आपको भी उसमें प्रॉब्लम आती है। सो ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, स्पेसिफिक मार्केट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट एंड इनोवेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्ट्स। नई नई टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को क्या होती है, उसमें इंक्रीज़ होती है। चीज़ें हम अच्छे से बनाते हैं, अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाते हैं अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो। लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी है तो वो बेहतर प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अदर देशों में वो लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, और वो क्या करते हैं, इसीलिए डेवलप्ड कंट्री में वो इंक्लूड हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली हमारा क्या होता है, कंपनी जो है, सोसाइटी हमारी जो होती है, हमारे कंज्यूमर्स हमारे सोसाइटी के ही पार्ट होते हैं। सोशल जो हमारी इन्वायरमेंट रिफर्स टू द वे कंपनीज एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू सोशल एक्सपीरियंस। हमारे सोशल एक्सपीरियंस को कैसे जो हमारे कस्टमर उसको क्या करते हैं, कैसे उसको एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन माइट डोनेट अ पोर्सन ऑफ इट्स अर्निंग टू नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट एजेंसीज दैट हेल्प कम्युनिटीज इन नीड। अब इसमें क्या है, लाइक हम लोग इसको CSR के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि लाइक जो कंपनीज आपके जो जिनकी टर्नओवर आपके 5,000 करोड़ है समथिंग 2% क्या करते हैं उनका जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ है और ऐसे प्रॉफिट समथिंग करके है, उनको क्या करते हैं, CSR जो है कंपनी वो गवर्नमेंट को पे करती है और गवर्नमेंट उसको क्या करती है, CSR के पार्ट को क्या करती है गवर्नमेंट, वो लोगों में जो गरीब हैं उनके बीच में डालती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, जो पानी वगैरह जिनको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा उन पे चीज़ें खर्च करती हैं।
तो ये आपका CSR बेसिकली कह सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे कल्चरल इन्वायरमेंट। अब कल्चरल इन्वायरमेंट बेसिकली हमारा क्या होता है, आपका जो कह सकते हैं कम्युनिटी होती है, लोकल कम्युनिटी, उनका कल्चर कैसा है, उनका रहने का तरीका क्या, उनके अकॉर्डिंग हम लोग उसको समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी के कल्चर को नहीं जानते हैं तो लाइक हमने देखा मैकडोनल्ड का, हमने देखा कि अगर वो बीफ बर्गर बना रहा है तो इंडिया में वो आलू टिक्की का बर्गर प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के कल्चर को जानता है कि अगर मैं बीफ प्रोवाइड करूँगा तो लोग उसको क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या किए, आलू टिक्की का बर्गर यहाँ पे लाना शुरू किए। तो सेम कल्चरल इन्वायरमेंट का स्टडी यही होता है कि आप उस कल्चर को समझिए, उनके अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या करिए, प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करिए उनके लिए। तो ये आपका क्या होता है, कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। सो रहा ये आज का आपका लेक्चर रहा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।